हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल पॉइंट यूट्यूब चैनल। दिस इज रोहित और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे मोशन पे। आज मोशन का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। इससे पिछले क्लास में मैं मोशन के कुछ क्वेश्चन कराया था, ठीक है, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को वो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल को विजिट करो, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा मोशन का, वहाँ पे जाओ और देखो पूरा लेक्चर्स को, ठीक है। और वहाँ पे पिछले क्लास में मैं 4 क्वेश्चन कराया था, ठीक है, जिसमें कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज चलो उससे आगे स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ठीक है। और शेयर करो उन स्टूडेंट तक जो जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कुछ क्वेश्चन को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन एथलीट complete one round of a circular track of diameter 20 meter, ठीक है। An athlete complete a round of a circular track of diameter 20 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute and 20 second, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है। मान लो कि ये एक सर्कल है जिसका डायामीटर मींस सबसे बड़ा कॉर्ड को हम लोग डायामीटर बोलते हैं, ठीक है। ये डायामीटर जो है ये 20 मीटर 200 मीटर्स का है, ठीक है, 200 मीटर्स का है, ठीक है। तो इस डायमीटर को वो 40 सेकेंड तक कवर करता है, ठीक है। एथलीट कंप्लीट वन राउंड, मतलब एक राउंड, मान लो कि इस पॉइंट से चला, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट से वो एथलीट चला, दौड़ना स्टार्ट किया और एक राउंड कंप्लीट करने में उसको लग रहा है कितना, 40 सेकेंड, ठीक है, ठीक है। What will be the distance covered and displacement at 2 minute and 20 सेकेंड। तो 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं इधर कुछ जो गिवन है उसको लिख ले रहा हूँ। जो डायमीटर वो 200 मीटर हम लोग को पता है और जो टाइम दिया है वो 40 सेकेंड उसको कवर करने में लग रहा है। और नेक्स्ट जो टाइम है, इतने टाइम में कितना ट्रेवल करेगा, तो 2 मिनट और 20 सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमने उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, मैं मिटा दिया इसको। इसका डायमीटर इतना पता है, ठीक है। तो डायमीटर पता है तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर बाई 2, ठीक है। डायमीटर बाई 2 मीन्स अगर 200 मीटर इसका डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 200 बाई 2 मीन्स 100, ठीक है। 100 मीटर इसका रेडियस होगा, ठीक है। मैं फिगर को इधर बना दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। ये सर्कल हो गया, इसका ये जो डायमीटर है वो 200 मीटर है, ठीक है। और ये यहां से चलना स्टार्ट किया और ये पूरा कवर किया, कितना में पूरा कवर किया तुम्हारा 40 सेकेंड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक राउंड में कोई सर्कल पे कोई एक राउंड दौड़ रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे उस सर्कल का, उतना ही वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो हमने इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस को मैं सी से डिनोट करता हूँ, क्या होगा, 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 पाई का होता है 22/7 इंटू रेडियस जो कि है 100, ठीक है। अब मैं इसको हम लोग कितना होगा 4400/7 इतना मीटर्स वो ट्रेवल कर रहा है। तो इसका स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस जितना ट्रेवल करेगा उतना, और जितना टाइम लगेगा ट्रेवल करने में मीन्स 40 सेकेंड टाइम लगा उसको एक राउंड ट्रेवल करने में, तो वेलोसिटी कितना होगा उसका, वेलोसिटी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इसका कितना हो गया, स्पीड निकालो, स्पीड कितना हो गया इसका 44/7 बाई टाइम कितना है 40 सेकेंड,
40 सेकेंड। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 4400 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 40 होगा। तुम करके देख लेना इसको, ये बाई 1 है और इसको तुम डिवाइड करोगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 बार में लेके जाएंगे, 2200 और बाई 20। ठीक है, फिर ये 2 से चला जाएगा, ये 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 170, इससे काट देंगे 110 बाई 7 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, इतना आ गया हम लोग को, इसको नोट डाउन करो, मैं ऊपर लिख रहा हूं। मेन मकसद इस चीज का था कि हम लोग इसके स्पीड को निकाल लें। ठीक है, स्पीड हमने निकाल लिया, इसका कितना होगा 110 बाई 7 मीटर्स पर सेकेंड हम लोग को मिल गया, इसका वेलोसिटी हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब देखो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना ये 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना ये ट्रेवल करेगा, कितना राउंड मारेगा वो हम लोग को देखना है। तो एक राउंड में हम लोग को तो कितना होता है, एक राउंड में इसका सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। तब देखो कितना राउंड मारेगा 2 मिनट 20 सेकेंड में। ठीक है, तो देखो 2 मिनट 20 सेकेंड को हम लोग सिंपली सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड। ठीक है, तो 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, तो इसमें 20 और हम लोग ऐड करेंगे, मीन्स 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, टाइम हम लोग को पता है कितना 140 सेकेंड। इसको मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, 1 सेकेंड में तो मीटर्स पर सेकेंड में आएगा। तो अब हम लोग को निकालना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हम लोग को पता है 110 बाई 7 और टाइम हम लोग को पता है 140 सेकेंड। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स में, 27 जा 140। ठीक है, तो ये कितना होगा 2200 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब देखो ये टोटल डिस्टेंस हमसे पूछा था कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस हमने निकाल लिया। पहले हमने वेलोसिटी निकाला या फिर स्पीड निकाला, तो स्पीड हम लोग को इतना आ गया। ठीक है, और पूछा है कि इतना टाइम में कितना, अगर स्पीड इतना है तो इतना टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो स्पीड हमने निकाल लिया और इतना सेकेंड में इतना ट्रेवल किया। ठीक है, ये हम लोग को पता चल गया। ठीक है, अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, देखेंगे कि कितना राउंड लगा रहा है। ठीक है, तो एक राउंड में सरकमफ्रेंस कितना था उसका 22 बाई 7। एक राउंड में सरकमफ्रेंस था, तो सरकमफ्रेंस कितना था 22 बाई 7, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर था, तो आर हम लोग को कितना मिला था 100, तो 2 इंटू 100, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, तो कितना हो गया 200 एंड 22 यानी कि 44 बाई 7 इतना था। ठीक है, तो हमने एक राउंड में तो इतना ट्रेवल किया, एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर किया। तो इतना कवर करने के लिए हम लोग को कितना लगेगा। ठीक है, हमने डिस्टेंस भी निकाल लिया, तो डिस्टेंस को मैं इसको मिटा के सेपरेट यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस था तुम्हारा d जो कि, या फिर s जो कि था तुम्हारा 2200 मीटर्स। ठीक है, अब देखो, अब मैं मिटा दूं, टाइम इतना लगा था ये सब मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, देखो हमने इसका सरकमफ्रेंस कितना निकाला था, सरकमफ्रेंस हमने निकाला था इसका 4400 बाई 2, ये 200 इंटू 22, 200 इंटू 22 कितना होता है 004 मीन्स 4400। ठीक है, हमने निकाल लिया 4400। ठीक है, अब देखो कि हमने तो सरकमफ्रेंस इसका निकाला 44 और इतना ये ट्रेवल कर रहा है, तो कितना राउंड लगाएगा, एक राउंड में ये इतना ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो मान लो कि x राउंड लगाएगा। ठीक है, एक राउंड में इतना, तो x राउंड मान लो लगाएगा, ये 7 होगा सॉरी, तो x राउंड लगाएगा, तो x इंटू इतना 44 7। ठीक है, x राउंड लगाएगा तो इतना होगा
इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो ये कितना बार में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। ये 2 टाइम्स में जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और 2 टाइम्स में जाएगा। तो x हम लोग को कितना मिल गया, 7/2। और इसको अगर हमने तोड़ा तो कितने बार में जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 7 कितना होता है, 3 2 जा 6 और 1.05, 3.5। तो हम लोग को मिल गया ये कितना, 3.5 राउंड, ठीक है। 3.5 राउंड, ये समझ में आया तुम लोग को। देखो हम लोग को सरकमफ्रेंस पता था इतना, सरकमफ्रेंस में 1 राउंड होता है, 1 राउंड में सरकमफ्रेंस जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना राउंड लगेगा, 1 राउंड में सरकमफ्रेंस कवर करेगा, ठीक है। तो इतना में कितना कवर करेगा, इतना में कितना राउंड होगा, सरकमफ्रेंस में तो 1 राउंड होता है, तो इतना में कितना राउंड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 1 राउंड हो गया सरकमफ्रेंस, ठीक है। और मान लो कि x राउंड ये ट्रेवल कर रहा है, x इंटू सरकमफ्रेंस, मतलब मान लो कि x राउंड ट्रेवल कर रहा है, 5 राउंड अगर ट्रेवल करता तो 5 इंटू सरकमफ्रेंस कुछ डिस्टेंस आता, ठीक है। तो x राउंड अगर ट्रेवल कर रहा है तो x इंटू सरकमफ्रेंस इतना हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो x यहां से हमने निकाल लिया, तो कितना आया, 3.5 राउंड आया। 3.5 राउंड कहने का मतलब क्या है कि ये 1 राउंड ट्रेवल किया, फिर 2 राउंड ट्रेवल किया, फिर तीसरा राउंड ट्रेवल किया, और तीसरा राउंड ट्रेवल करने के बाद फिर आधा ट्रेवल किया, फिर इतना ट्रेवल किया। मींस टोटल यहां से गया A और ये रहा B, तो A टू B गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये पूरा नहीं होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम A टू B। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम A टू B कितना है, 200 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हम लोग को, 200 मीटर्स, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक इसको नोट डाउन करो। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ बॉल जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है, इफ इट वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड एंड द टाइम टेकन बाय इट, ठीक है। सिंपली एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है 20 मीटर, ठीक है, ये बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर ग्राउंड से, ठीक है, 20 मीटर हाइट है, और हमने यहाँ से एक बॉल को ऐसे ड्रॉप किया, ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन है, मतलब स्पीड इसका इंक्रीज कर रहा है। मान लो कि किसी बॉल को छोड़ते हो तो पहले इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर उतना ही 1 सेकंड में इतना करेगा, फिर 1 सेकंड में ही कुछ और ज्यादा करने लगेगा, फिर 1 सेकंड में कुछ और ज्यादा करेगा। मींस इसका वेलोसिटी चेंज करेगा, ये भी 1 सेकंड होगा, ये भी 1 सेकंड होता है, ये भी 1 सेकंड। मींस इसका वेलोसिटी जो होता है ना वो चेंज करता है। तो कितना से इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से इसका जो वेलोसिटी है चेंज कर रहा है। मींस हम लोग को एक्सेलरेशन इतना दिया हुआ है, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड एंड द टाइम टेकन बाय इट। मतलब यहाँ पे जब आएगा, रुको ये जस्ट तो यहाँ पे अगर आएगा, ये देखो यहाँ पे अगर आएगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पे तो वेलोसिटी u इसका 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे जब आके ये टकराएगा बॉल, यहाँ से बॉल गिरेगा और यहाँ पे टकराएगा, तो इसका वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। इसका एक्सेलरेशन हम लोग को पता था 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है, और डिस्टेंस हम लोग को पता है कि 20 मीटर्स है, और टाइम भी पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा इसको ऊपर से नीचे तक गिरने में, ठीक है। हमने इसको छोड़ा और इस 20 मीटर ऊपर से हमने छोड़ा इसको, तो कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में, ठीक है। जब एक्सेलरेशन इतना होगा और वेलोसिटी क्या होगा, कितने वेलोसिटी के साथ ये नीचे गिरेगा, ठीक है, यही हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि ए हमको पता है, वी हम लोग को निकालना है, यू हम लोग को पता है और एस पता है। तो क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी हम लोग को निकालना है, ठीक है, तो वी हम लोग को तो निकालना था, और ये हम लोग का 0 है, तो ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2, और ए हम लोग को पता है 10, ठीक है,
और s भी हम लोग को पता है 20, ठीक है। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का, v स्क्वायर कितना होगा 2 इंटू 20 मीन्स 40 इंटू 10 मीन्स 400, ठीक है। और v कितना होगा, अगर v स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है तो v कितना होगा 20 मीटर्स पर सेकेंड मीन्स v हम लोग को मिल गया यहाँ पे 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये समझ में आया कि कैसे मैं निकाला, हम लोग को v निकालना था, u हम लोग को पता था, a भी पता था, s भी पता था। सिंपली थर्ड इक्वेशन हम लोग लगाएंगे और इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको निकाल लिए हैं, अब हम लोग को निकालना है कि कितना टाइम लगेगा इसको गिरने में, ठीक है। तो टाइम हम लोग v इज इक्वल टू u प्लस 80 से निकाल लेंगे, u प्लस 80 से हम लोग निकाल लेंगे। v हम लोग को पता है कितना 20 मीटर्स पर सेकेंड, u हम लोग को पता है कितना 0, प्लस a हम लोग को पता है 10 इंटू टाइम हम लोग को तो निकालना था टाइम, ठीक है। तो टाइम कितना होगा, टाइम होगा तो ये क्या इंप्लाई करेगा 20 इज इक्वल टू 10t, ठीक है। तो t कितना होगा, t इज इक्वल टू ये क्या इंप्लाई करेगा, t इज इक्वल टू 20/10 कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। देखो ये 20 मीटर अगर हाइट पे कोई होगा और किसी बॉल को अगर हम लोग ड्रॉप करेंगे ना, किसी भी बॉल को उसका कितना भी वेट हो, अगर हमने 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया ना तो हमेशा ये 2 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड से थोड़ा कम, 2 सेकेंड से थोड़ा कम पे गिरेगा, क्योंकि कोई बॉल को हम लोग अगर ड्रॉप करते हैं ना तो उसका एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 9.8 लगाओगे तो 2 से थोड़ा कम आएगा, उतना देरी में वो गिर जाता है नीचे, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, इसको नोट डाउन करो। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक मोटर बोट है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ कि उसका u था इनिशियल जो वेलोसिटी था वो 0 था, तभी वो रेस्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक चीज हम लोग को इस लाइन से पता चल गया, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इससे हम लोग को क्या पता चला कि ये u 0 है। अ लेक मतलब एक लेक है जिसमें एक मोटर बोट है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को a भी मिल गया, कितना 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 8 सेकेंड मीन्स टाइम भी हम लोग को यहाँ पे मिला 8 सेकेंड के लिए, ठीक है। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। u हम लोग को मिल गया जो कि 0 था, एक्सेलरेशन हमको मिल गया 3 मीटर्स पर सेकेंड और टाइम हम लोग को मिल गया 8 सेकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इतना जो टाइम तक अगर एक्सेलरेशन इसके पास इतना हो, अगर रेस्ट से स्टार्ट हो तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए सेकंड इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि v हम लोग को पता नहीं है यहाँ पे और टाइम हम लोग को दिया है। तो टाइम, अगर टाइम दिया हो और डिस्टेंस निकालना हो तो सेकंड इक्वेशन लगाना है, टाइम नहीं दिया हो और डिस्टेंस निकालना हो तो थर्ड इक्वेशन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो टाइम दिया है और डिस्टेंस निकालना है तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो क्या था ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। तो u हम लोग को पता है 0 से किसी भी टाइम को हम लोग इंटू करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस हाफ a हम लोग को पता है 3 और t हम लोग को पता है 8 जा 64, ठीक है। तो ये 0 हो गया और ये 16 2 जा 60 नहीं 32 2 जा 64, ठीक है। तो 32 में 3 से अगर हम लोग इंटू करेंगे तो 0 प्लस ये तो 0 हो गया और ये प्लस था तो प्लस और ये 32 टाइम्स गया, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 96 हो गया, ठीक है। तो यहां से कितना हम लोग को मिला 96 मीटर्स, ठीक है। तो होप ये समझ में आया होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब तो एनसीईआरटी के सारे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो स्टूडेंट तक जिनको इनकी सख्त जरूरत हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जो कि सेकंड चैप्टर है क्लास 9th का। हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 दिन बाद। तब तक तुम लोग
इसको अच्छे से रिवाइज करो और अच्छे बुक से क्वेश्चन करो। मैं प्रीफर करूंगा HCV से क्वेश्चन करो, मीन्स HC वर्मा बहुत अच्छा बुक है, उसमें ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल दिए होंगे जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन करो और एनसीईआरटी को पूरा ही सॉल्व कर डालो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।